जय श्री गणेशाय नमः। यदि आपकी लग्न कुंडली यानी D1 चार्ट में कोई ग्रह बहुत मजबूत होकर बैठा है, लेकिन फिर भी जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिल रही या विवाह में अकारण विलंब हो रहा है, तो इसका वास्तविक उत्तर आपके D9 नवमाशा चार्ट में छिपा है। D1 आपकी केवल बाहरी संभावनाएं दिखाता है, जबकि D9 आपकी वास्तविक नियति, मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी और फॉर्च्यून आफ्टर 30 को प्रकट करता है। पहले 45 सेकंड में बिना किसी डरावने भ्रम के स्पष्ट रूप से जानिए कि आज इस विश्लेषण में आपको क्या मिलने वाला है। पहला, फ्यूचर स्पाउस एंड रिलेशनशिप डायनामिक्स। D9 का सप्तम भाव कैसे बताता है कि आपके जीवन साथी का आंतरिक स्वभाव कैसा होगा और विवाह के बाद संबंध में प्रगाढ़ता कैसे आएगी। दूसरा, वेल्थ एक्टिवेशन आफ्टर एज 30। क्यों 30 से 32 वर्ष की आयु के बाद आपकी नवमांश कुंडली सक्रिय होती है और आपके करियर ग्रोथ को नई दिशा देती है। तीसरा, जीरो कॉस्ट अचूक उपाय। बिना किसी महंगे रत्न या खर्चीले अनुष्ठान के केवल स्वाभाविक परिवर्तन और मंत्र साधना से D9 के कमजोर ग्रहों को बलवान करने के 3 बिल्कुल मुफ्त और अचूक उपाय। वैदिक ज्योतिष में D9 को फलित का प्राण कहा गया है। यदि लग्न कुंडली वृक्ष है तो नवमांश उसका फल है। किसी ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रह केवल आपके पास्ट लाइफ कर्मा से संबंध रखते हैं। वो पास्ट लाइफ कर्मा के सूचक हैं। जब आप सही दिशा और कर्म अपनाते हैं तो वही ग्रह आपके जीवन का सबसे बड़ा सबल बन जाते हैं। अब D9 नवमांश चार्ट के 2 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को वैज्ञानिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण से समझते हैं। पहला, फ्यूचर स्पाउस एंड रियल मैरिज हार्मनी। D9 का सप्तम भाव आपके जीवन साथी के बाहरी आवरण को नहीं बल्कि उनके कोर नेचर और मानसिक परिपक्वता को दर्शाता है। यदि D9 के 7th हाउस में गुरु, शुक्र या चंद्र जैसे शुभ ग्रह स्थित हों तो जीवन साथी शांत, संस्कारी और घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी व सुख शांति लाने वाला होता है। यदि यहाँ सूर्य, शनि या राहु का प्रभाव हो तो इसका अर्थ विवाह का टूटना नहीं है, बल्कि इसका सीधा अर्थ है कि आपका संबंध परिपक्वता, मैच्योरिटी, धैर्य और ईगो डिसिप्लिन की मांग करता है। राहु यहाँ भिन्न पृष्ठभूमि या फॉरेन कॉर्पोरेट कनेक्शन देता है, जबकि शनि आयु या सोच में गंभीरता लाता है। दूसरा, वेल्थ एंड करियर शिफ्ट आफ्टर एज 30। नवमांश कुंडली आपके जीवन के उत्तरार्ध यानी 30 वर्ष की आयु के बाद पूर्ण रूप से जागृत होती है। यदि आपकी D1 कुंडली में कोई ग्रह नीच का या कमजोर दिखता है, परंतु D9 में वही ग्रह स्वराशि या उच्च का होकर बैठ जाए, तो 30 वर्ष की आयु के पश्चात व्यक्ति शून्य से उठकर असाधारण करियर ग्रोथ और फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करता है। इसके विपरीत यदि D1 में ग्रह मजबूत दिखे परंतु D9 में कमजोर हो तो व्यक्ति को सफलता पाने के लिए निरंतर स्किल इन्हांसमेंट और अनुशासित कर्म की आवश्यकता होती है। शास्त्रों के अनुसार नवमांश को बलि करने के लिए आपको किसी खर्चीले रत्न या तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है। इन 3 पूर्णता मुफ्त और शास्त्रीय अचूक उपाय को अपने जीवन में अपनाएं। फर्स्ट रेमेडी, इष्ट देवता मेडिटेशन। D9 चार्ट के द्वादश भाव 12th हाउस में स्थित ग्रह से आपके इष्ट देवता का
निर्धारण होता है। अपने इष्ट देवता के नाम का नित्य 108 बार मानसिक जाप करें। ये साधना नवमांश को हर नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर आपकी पॉजिटिव ऑरा को एक्टिवेट करती है। सेकेंड रेमेडी, मैरिटल एथिक्स एंड रिस्पेक्ट। नवमांश कुंडली सीधा संबंध आपके व्यवहार से रखती है। अपने जीवन साथी का सम्मान करना, उनसे छलावा ना करना और वचनों का पालन करना आपके D9 के शुभ फलों को 10 गुना बढ़ा देता है। यही आपका सबसे बड़ा कार्मिक उपाय है। थर्ड रेमेडी, नवमी तिथि मंत्र। प्रत्येक नवमी तिथि को प्रातः सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और ओम सूर्य देवा नमः अथवा गायत्री मंत्र का जाप करें। यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और नवमांश की सोई हुई ऊर्जा को जागृत करता है। ज्योतिष आपको डराने का नहीं बल्कि जागरूक करने का शास्त्र है। अपनी नवमांश कुंडली को समझें, सही क्रम अपनाएं और बिना किसी भय के जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ, सुख शांति प्राप्त करें। अगर आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करें, मैं आपको शीघ्र उत्तर दूंगा। धन्यवाद।